पहुंच करके बाबा ने जैसे ही देखा है तो बाबा भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया। कहने लगे प्रभु, मन में विचार करने लगे, आखिर में तू मुझको देखने के लिए आ ही गया। मैया, अगर तुझे अपने लाला को चुप कराना है तो तू अपने कन्हैया को मेरी गोदी में यानी लिटा दे। मैया यशोदा ने लाला को बाबा भोलेनाथ की गोदी में लिटाया और उसके बाद मेरी माताओं, बाबा भोलेनाथ की इतनी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, क्योंकि दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। कोई भगवान की साधना एकांत में करता है, कोई समाज में करता है, कोई वन में करता है तो कोई गृहस्थ में करता है। लेकिन भोलेनाथ श्री हरि का दर्शन करना चाह रहे हैं तो वो अपने आप को एकांत में ले जाना चाहते हैं और इस कारण से बाबा भोलेनाथ ने अपनी सारी जटाइयों को चारों तरफ से फैलाया और श्री हरि को यानी भगवान कन्हैया को गोदी में लिटा लिया। और गोदी में जब लिटा लिया तो एक दूसरे को टकटकी लगा करके नजरों ही नजरों में वार्तालाप होने लगा। जब नजरों ही नजरों में वार्तालाप होने लगा तो कन्हैया कहने लगे, भैया आखिर में तू मुझे देखने के लिए आ ही गया। भोलेनाथ कहने लगे, हाँ प्रभु, तुमने भी इस धरती पर इतना सुंदर अवतार लिया, इतना सुंदर रूप लिया है। अरे इस रूप को देख करके ये दुनिया मोहित हो जाएगी। क्या रूप लेकर के आई हो और किस प्रकार से तुम अपने भक्तों को रिझाओगे। भोलेनाथ और कृष्ण का आपस में नजरों ही नजरों में वार्तालाप हो रहा है। श्री हरि और हर का मिलन हुआ। श्री हरि और हर का जब मिलन हुआ, जब देर हो गई तो कहते हैं भगवान की साधना करने वाले भक्त की साधना में कोई विघ्न डाल देता है तो उसकी साधना टूट जाती है। उसी समय मैया ने आवाज लगाई कि बाबा के काफी देर हो गई कि बाबा के मुझे ओठ हिलते हुए दिखाई दे रहे। कहने लगी बाबा, और जैसे ही आवाज लगाई तो भोलेनाथ का ध्यान टूटा और भगवान कन्हैया ने भोलेनाथ को देखा और भोलेनाथ ने भगवान कन्हैया को देखा तो एक दूसरे का दर्शन पाकर के तृप्त होते हैं। और कन्हैया वहीं पर रोना बंद कर देते हैं। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के आज महलों में पहुंच जाती है और भोलेनाथ भगवान कन्हैया का दर्शन पा करके कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए राधा रानी की। आज इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने आकर के भगवान कन्हैया का दर्शन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इधर कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद कंस राज दरबार में इतना उदास है, सोचने लगा। देवताओं ने बताया कि मेरा काल गोकुल में पनप रही और देवकी का 8वां बालक होगा, लेकिन देवकी ने कन्या को जन्म दिया और ये उल्टा कैसे हो गया। उसी समय विचार करके अपनी बहन पूतना के पास आया और पूतना से कहने लगा ही कि मेरी बहन, मैंने सुना है कि मेरा काल गोकुल में पनप रहा है और 51 मुद्राएं निशान तो
ठाकुर जी के चरणों में छोटा सा भाई अर्पण करता है। प्रभु अपनी कृपा पात्र बनाई कि बुला पूतना को कहा